हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर मैं आपका डीएम सर एक नए टॉपिक नए अंदाज में आपके सामने हाजिर हूं। आज हम लोग सर मैं लगातार मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर वीडियो बना रहा हूं। पहले ही मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया कहां से, उसका मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में मैं बता चुका हूं। उसके बाद कैन और कुड पर वीडियो बना चुका हूं। उसके बाद मे और माइट पर मैं वीडियो बना चुका हूं। ये सब चीजें और वीडियो अगर आपको देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं पूरा। तो आज सर तीसरा स्टेप है। आज हम लोग पढ़ेंगे विल और सेल और वुड के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसके बारे में, सेल या विल और वुड के बारे में। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर सेल और विल, उसके बाद पढ़ेंगे सेकेंड स्टेप में वुड के बारे में। मैं पहले भी कह चुका हूं सर, अभी फिर कह रहा हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखें और आपको कहां पर कमी लग रहा है मेरे पढ़ाने के ढंग में और क्या फर्क आना चाहिए, मैं और आपको कैसे और अच्छा समझा सकता हूं, इस पर आप कमेंट लिख सकते हैं और मैं इसका तुरंत बहुत अच्छा जवाब दूंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर सेल और विल के बारे में। तो जो लोग अगर टेंस पढ़े हैं सर तो उन लोग को 100% पता होगा कि सेल विल का प्रयोग हम लोग फ्यूचर टेंस बनाने के लिए, यानी वो राम खाना खाएगा, राम घर जाएगा, तुम यह किताब पढ़ोगे। तो जब हम लोग सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य बनाते हैं, यानी भविष्य में मुझे अगर कोई काम दिखाना हो, तब हम लोग सेल विल का प्रयोग, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सेल विल का प्रयोग हम लोग अपने वाक्य में करते हैं। जैसे तो पहले जमाने के अनुसार क्या था कि पहले के ग्रामर के अनुसार आई और वी प्रोनाउन के साथ सेल का प्रयोग होता था और बाकी प्रोनाउन और नाउन के साथ विल का प्रयोग होता था। लेकिन अभी नए मॉडर्न जमाने के अनुसार लोगों ने आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग इतना ज्यादा किया, इतना ज्यादा किया, इतना ज्यादा किया कि लास्ट में ग्रामरियनों को भी, ठीक है, ये बात बोलना पड़ा और मानना पड़ा कि आई और वी के साथ भी विल चल सकता है, ये गलत नहीं है। तभी अगर आप पुराने रूल के अनुसार जाएं तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग कर सकते हैं और बाकी के साथ विल का। लेकिन न्यू ग्रामर के अनुसार अगर आप चलना चाहें तो सर यू कैन यूज इजीली विथ ऑल नाउन एंड प्रोनाउंस, ठीक है, विल, यानी आई और वी के साथ भी आप विल का प्रयोग आप कर सकते हैं और ये गलत नहीं है। तो जैसे आपकी मर्जी, चाहे पुराने रूल के अनुसार चले या नए रूल के अनुसार, मसला एक ही है। तो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं पहले सेल और विल का। जैसे मैं घर जाऊंगा तो क्या होगा सर, आई सेल या विल गो होम। ठीक, पुराने रूल के अनुसार आई के साथ सेल, नए रूल के अनुसार आप विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही एकदम सही है। ठीक है सर, मैं खाना खाऊंगा, आई विल टेक फूड, या हम लोग खाना खाएंगे। ठीक, तो वी शैल या विल टेक फूड। तो फ्यूचर के किसी काम को दर्शाने के लिए या किसी बात को बताने के लिए हम लोग सब सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं और जिसमें सेल विल का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, और ये बात हम लोग को पहले से पता है कि सेल विल क्या है सर, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, तो सेल विल का कोई ज्यादा बड़ा स्कोप नहीं है। अब आते हैं वुड में। सेल विल का ही पास्ट फॉर्म है सर वुड।
तो यानी जब सेल विल अगर किसी वाक्य में रहे और उसका अगर हमको पास्ट फॉर्म दिखाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है सर। उसके अलावे वुड का प्रयोग अनसर्टेनिटी या अनरियल कंडीशन को दिखाने के लिए भी होता है। बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पास्ट हैबिट को भी दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग वुड का प्रयोग, ये हो गया सर शैल और विल का प्रयोग। अब आइए वुड का प्रयोग। तो वुड का प्रयोग सर पास्ट फॉर्म में, यानी शैल विल का पास्ट फॉर्म में इसका प्रयोग कर सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट में हम लोग पोलाइट, अगर बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट अगर हमको करना है, हमारे सामने कोई बड़े बुजुर्ग है, कोई बहुत ही रिस्पेक्टेबल आदमी है, तो वहां हमको अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो उस जगह में मैं पहले भी बता चुका हूं सर कि आप ऐसे मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोस्त यारी में आप कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो उसके लिए जनरली वुड, कुड, माइट, ये सब जनरली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो वुड का भी प्रयोग हम लोग बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। उसके बाद अनरियल कंडीशन, यानी रियल माने वास्तविक, अनरियल माने अवास्तविक, यानी जब हम लोग कल्पना वाली बात कुछ करते हैं तो कल्पना वाले वाक्य को बनाने के लिए सर उसमें भी हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। पास्ट के हैबिट को भी बताने के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं एग्जांपल के साथ कि कैसे होता है। पहले लेते हैं कि शैल विल का पास्ट फॉर्म वुड कैसे होता है। और एक चीज सर इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, शैल विल का अगर जनरल आप टेंस में प्रयोग कर रहे हैं और सब फ्यूचर टेंस को दिखाना चाह रहे हैं, यानी फ्यूचर के समय को दिखाने का काम या किसी एक्शन को दिखाने का काम करते हैं, तो विल का तो वुड होता ही है, शैल का भी वुड ही होता है सर। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जब पढ़ाता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में क्या बात बैठा दिया गया है कि विल का तो वुड होता है लेकिन शैल का शुड होता है, जबकि ये बात सरासर गलत है सर। हाँ, शैल का शुड होता है, एकदम होता है, लेकिन जनरल जब आप फ्यूचर के किसी एक्शन को अगर सिंपली तौर पर दिखाना चाह रहे हैं तो उस समय शैल और विल दोनों का ही पास्ट फॉर्म होगा वुड, उस समय शैल का शुड नहीं होगा सर। ठीक है, शैल का शुड कहां होगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं सर, तो आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले लेते हैं पास्ट फॉर्म, जैसे राम सेड, राम ने कहा। ठीक, ही विल गो। अब ये डायरेक्ट नरेशन है सर। ठीक, तो जब नरेशन में डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे उस समय ये शैल या विल अगर है, ठीक है, तो ये शैल विल, जैसे अगर यदि ही की जगह हम करते हैं, ठीक, आई शैल या विल गो। ठीक, तो जब अगर हम लोग को शैल विल आता है, ठीक, तो इसका अगर हमको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, ये किस में है सर? डायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, जब हमको इसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है तो उस वक्त जो है हम लोग क्या करेंगे, शैल विल किस में चेंज हो जाएगा? इनडायरेक्ट यानी वुड में चेंज हो जाएगा। तो जब इस डायरेक्ट नरेशन को जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे सर, तो उस वक्त ये शैल विल दोनों ही, चूंकि मैं क्या सर, देखिए यहां मैं जनरल एक एक्शन को बताना चाह रहा हूं कि हम लोग भविष्य में जाएंगे, आई शैल गो, मैं जाऊंगा,
यानी एक जनरल वर्क मैं एक्शन फ्यूचर में करना चाह रहा हूं। ठीक है सर। तो इस समय चाहे विल हो या शैल हो, दोनों ही जो है ये वुड में चेंज हो जाएगा। ठीक। तो अब इसका जब इनडायरेक्ट नरेशन आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम सेड, इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लग जाएगा, दैट, और आई का हो जाएगा ही। जब नरेशन पढ़ाएंगे सर तब ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक। तो अब सेल विल दोनों चेंज होके क्या हो जाएगा, वुड। ये दोनों से, चाहे विल रहे तो भी वुड, सेल रहे तो भी वुड, दोनों ही। तो जब हम लोग को एक जनरल सिंपल फ्यूचर का जनरल काम, जनरल एक्शन दिखाना है, तो उस वक्त विल रहे चाहे सेल रहे सर, दोनों वुड में चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा गो। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन। ये आपको आप ऐसे भी समझ सकते हैं सर कि अगर वाक्य का पहला वाक्य, कोई भी बात बोल रहे हैं, अगर पहला वाक्य खंड या क्लाउज पास्ट टेंस में है और दूसरा ये एक वाक्खंड है, यानी ये दूसरा क्लॉज है, ये पहला क्लॉज है, तो अगर पहला वाला पास्ट टेंस में, पहला वाला वाक्य अगर पास्ट टेंस में है सर, वो दूसरे वाले वाक्य से अगर किसी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा वाला वाक्य जो है या वाक्य खंड या क्लॉज जो बोलिए सर आपको, ठीक है, सीधी भाषा में एकदम समझने का प्रयास कीजिए, वो भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो चाहे आप नरेशन बोलिए या इस तरह से समझिए। तो सेल विल का ही पास्ट फॉर्म होता है वुड। एक काम हो गया सर। अब दूसरा आइए पोलाइट रिक्वेस्ट। तो जब बड़े बुजुर्ग को हमको किसी तरह का कोई बहुत बड़ा पोलाइट रिक्वेस्ट अगर बात करना है, तो उस वक्त सर हम लोग जो है वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू सिट हियर प्लीज, वुड आई टेक योर पेन प्लीज, वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। ठीक है। तो सर जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करते हैं तो उस वक्त आप वुड का, कुड का, माइट का प्रयोग एकदम आराम से कर सकते हैं और इसे ही अच्छी इंग्लिश मानी जाती है। तो मानिए, बोलिए। ठीक है। तो एक नंबर एग्जाम्पल अब पोलाइट रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, वुड यू सिट हियर प्लीज। ठीक है, वुड यू सिट हियर प्लीज, वुड आई टेक योर पेन प्लीज, वुड यू गो देयर प्लीज, वुड यू टेक अ कप ऑफ टी प्लीज। तो इस तरह हम पोलाइट रिक्वेस्ट में भी वुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब तीसरा आइए सर, अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन मतलब जो वास्तविक नहीं है, यानी कल्पना वाला वाक्य। तो अगर हम लोग कल्पना वाला वाक्य अगर बोलना चाहें या बनाना चाहें, तो ऐसे वाक्यों को भी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं चिड़िया होता तो उड़ता। ठीक। अगर मैं तुम्हारे घर जाता तो तुम्हें पीटता। ठीक। अगर मैं भूत बन जाऊं या बन जाता या बन जाऊं, ठीक है, तो तुम्हें खा जाऊं। अगर कमरे में भूत आ जाए तो सारे लोग भाग जाएंगे। ठीक। तो देखिए सर, ना कमरे में भूत आएगी ना आप भागेंगे, ना अचानक मैं पंछी बन सकता हूं ना मैं उड़ सकता हूं। ये सब क्या है, एक तरह की क्या है सर, कल्पना है। तो अगर कल्पना वाला वाक्य बनाना है तो वहां भी वुड का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे अगर मैं पंछी होता तो उड़ता। ठीक। तो इसको बनाने के लिए क्या होगा सर, सी नंबर, अनरियल कंडीशन, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ठीक। अगर मैं पंछी होता तो मैं उड़ता, आई वुड फ्लाई। वुड का प्रयोग सर अनरियल कंडीशन में हुआ। कृपया आप यहां बैठेंगे, वुड यू सिट हियर प्लीज। ठीक। देखिए ये क्या है सर, पोलाइट रिक्वेस्ट है। ठीक।
और तीसरा, जब नरेशन में हम लोग बनाते हैं या अगर पहला वाला क्लॉज पास्ट टेंस है और दूसरा वाला क्लॉज में अगर शैल विल आया है सर, तो उसको हमको पास्ट वुड में रखना होगा। अब जैसे एक अहम बात मैं पहले बोला कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या बात बैठा हुआ है कि शैल का शुड होता है। यस, होता है सर, शैल का शुड होता है। कहां? अब आप दिमाग लगाइए, शुड का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किस चीज के लिए? दिमाग लगाइए, किसके लिए? एडवाइस के लिए। जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें माता पिता की सलाह माननी चाहिए, यू शुड फॉलो द रूल ऑफ योर पेरेंट्स। या आपको अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर गार्जियन, मदर फादर। ठीक है, जो भी बोलिए आप। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? शैल से अगर सलाह का बोध हो रहा है, ठीक है, तब शैल शुड में चेंज होगा। लेकिन अगर जनरल फंक्शन है, जनरल एक्शन है, जनरल वर्ब है, ठीक है, जैसे मैं घर जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं सोऊंगा, तो क्या है? ये जनरल एक्शन है। तो यहां पर शैल रहे चाहे विल रहे, दोनों ही कंडीशन में शैल विल वुड में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यदि उसमें शैल से सलाह का बोध आए, जैसे राम सेड, राम ने कहा, ठीक है, यू शैल टेक मेडिसिन। देखिए सर, बोलिए सलाह का बोध हो रहा है कि नहीं? कि राम ने कहा यू शैल टेक मेडिसिन, यानी राम ने कहा तुम्हें मेडिसिन लेना चाहिए, तुम्हें मेडिसिन लेना चाहिए। तो यहां पर अब शैल जो है सर शुड में चेंज हो जाए। जैसे डी नंबर, ठीक है, अब राम सेड you shall, या राम सेड I shall take medicine, I shall take मेडिसिन। यानी राम ने कहा मुझे मेडिसिन लेना होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि मैं बीमार हूं, मुझे कुछ हुआ है, तो मुझे, यानी इसका मतलब एक तरह से मैं अपने को एक सजेशन दे रहा हूं कि अब मैं बीमार हूं, मेरा तबीयत खराब है, तो मुझे मेडिसिन लेना चाहिए। अब ये शैल जो है सर, अब ये शुड में चेंज हो जाएगा। जैसे अब जब इस डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाएंगे सर, तो अब बनेगा राम सेड दैट, अब आई का हो जाएगा ही, अब हो जाएगा शैल चेंज हो जाएगा सर शुड में। राम सेड दैट ही शुड टेक मेडिसिन। तो आप भी जनरल सर एकदम इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर जनरल एक्शन हो, जनरल एक्शन को बता रहे, जनरल वर्ब को बता रहे हैं कि वो खाना खाएगा, वो जाएगा, वो सोएगा, वो रोएगा, तो वहां शैल विल का प्रयोग होगा और उसका पास, दोनों का ही पास वुड होगा। लेकिन अगर शैल से सलाह का बोध हो रहा है, ठीक, जैसे राम सेड आई शैल हेल्प द पुअर, यानी मैं गरीबों की मदद करूंगा। यानी इससे क्या 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 व्यू क्या आ रहा है कि मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब शैल जो है सर शुड में चेंज हो जाएगा। तब इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तब होगा राम से दैट, आई का बन जाएगा ही शुड हेल्प द पुअर। बोले है ना पढ़ाई मजेदार सर? ठीक, तो सर अब इसके बाद अब शुड, मस्ट और ऑट टू, अब ये तीन है सर। इस तीन पर भी बहुत छोटा छोटा है, इसी पर मैं अभी अब इसके बाद इन तीनों पॉइंट पर चलता हूं, ठीक है। तो विल, शैल और वुड,
मुझे लगता है सर कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप वीडियो को देखिए सर। मैं हमेशा कहता हूं और आज 20 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं क्लास में भी बच्चों को बोलता हूं कि जब तक समझ में नहीं आए तब तक हाँ नहीं बोलना है। तो आपको सर वीडियो में अगर कहीं पर कहीं कुछ कमी लग रहा है तो आप मुझे जरूर कमेंट में लिखें। मैं 100% फिर एडवांस लेवल पर और अच्छे एग्जाम्पल देके फिर से वीडियो बना दूंगा। क्या दिक्कत है सर? ठीक है, वीडियो भी मैं आप ही लोग के लिए बना रहा हूं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है सर, तो आप जरूर कमेंट में लिखें, मैं उसका फिर से एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सर हम लोग शुड, मस्ट और ऑट टू में। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं शुड। शुड माने होता है सर चाहिए। इससे किसका बोध होता है सर? सलाह का। ठीक, जब हम जनरली किसी को नॉर्मल सलाह देते हैं, एकदम मेन चीज को पकड़िए सर, 1000 चीज रट के कोई फायदा नहीं। शुड जो है ये एक नॉर्मल सलाह दुनिया को देता है, या नॉर्मल सलाह हम लोग बोलते हैं। जैसे तुम्हें थोड़ा खाना खाना चाहिए, बहुत दुबला हो, यू शुड टेक फूड समथिंग मोर। है, तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए यार, ठीक है, तुम आजकल पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो, यू शुड स्टडी द बुक। बात समझ में आ रही सर? तो कहने का मकसद मेरा क्या है कि जब भी नेचुरल तौर पर नॉर्मल सलाह देना है तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। है, तुम्हें ये चीज छूनी नहीं चाहिए, यू शुड नॉट टच दिस थिंग। तो अगर किसी चीज के लिए हां कहना हो या मना करना हो, तो एक नॉर्मल सलाह अगर हमें देनी है तो हम लोग जनरली शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे आई शुड, अब एग्जाम्पल है जैसे आई शुड टेक, मान लो मेडिसिन। ठीक है, वी शुड स्टडी वेल, हमें अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। तो अगर नॉर्मल तरीके से हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं सर, तो उसके लिए हम लोग शुड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, इसी शुड का जोरदार रूप है सर मस्ट। अगर किसी बात को जोर देकर हमें सलाह देनी है, यानी इस चीज को, इस सलाह को मानो ही, नहीं मानने से काम नहीं चलेगा। जैसे, तो अगर हमें किसी चीज को जोरदार सलाह देनी है, जैसे तुम्हें माता पिता या मां बाप का रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, तुम्हें देश की सेवा करनी ही चाहिए, ठीक, तुम्हें गरीबों की मदद करनी ही चाहिए। तो अब यहां पर क्या होगा सर? शुड के बदले मस्ट आ जाएगा। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू मस्ट लव द चिल्ड्रेन, यू मस्ट गिव सर्विस टू योर कंट्री। तो अगर शुड का ही सर एकदम सर पढ़ाई मजेदार चीज है, बस कहानी की तरह पढ़िए सर, रटने की जरूरत नहीं। यानी बस एक कप चाय लीजिए और बैठिए, एकदम मस्ती के साथ पढ़िए। जैसे सिंपल तौर पर नॉर्मल सलाह देना है शुड, उसी का जबरदस्त जोरदार सलाह देना है मस्ट, सिंपल तौर पर, और कहीं कोई लफड़ा नहीं है सर। ठीक, जैसे अब इसी का जोरदार, ये हो गया सर नॉर्मल सलाह। अब उसी का अगर जोरदार सलाह देना है, ठीक, तो जोरदार सलाह है तो उसमें क्या लग जाएगा सर? मस्ट लग जाएगा। जैसे यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर, you must help the poor,
यानी जब कोई काम अगर जबरदस्ती थोड़ा प्रेशर में आपको करना ही चाहिए, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग जनरली मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है सर। तो शुड नॉर्मल सलाह, मस्ट उससे थोड़ा जोरदार सलाह। ठीक, पहले सर मेन चीज को समझिए। ठीक है, ये मैंने दीर्घ निश्चय को भी दिखाता है। ठीक है, आई मस्ट डू दिस वर्क, ये सब भी होना चाहिए। तो ये सब सर दीर्घ निश्चय और कुछ अलग चीज है, ये सब बाद में पढ़ेंगे। पहले जो मेन क्वालिटी, मैं शुरू से कह रहा हूं सर, पहले जो मेन क्वालिटी है, अगर कैन 8-10 चीजों को बताता है। अगर 10 चीजों को एक साथ लेके पढ़ना शुरू करेंगे सर, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं पहले भी कहा 75 आइटम है खाने का, एक साथ 75 आइटम खाएंगे सर, तो आपको कुछ भी ना तो स्वाद लगेगा और बदहजमी होगी अलगे, पेट खराब होगा अलगे। लेकिन उसी 75 आइटम को 3-3, 4-4 हिस्सों में बांट के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में खाइए, देखिए सेहत भी अच्छी, स्वाद भी लगेगा, मजा भी आएगा। वही चीज है पढ़ाई में सर। पहले मेन चीजों को कि कैन है क्या, शुड है क्या, मस्ट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, मे क्या कहना चाह रहा है, एक्चुअल में सबसे पहले इस चीज को पकड़िए, तब एडवांस लेवल पर जाएंगे। अगर आपका बुनियाद मजबूत हो गया सर, तो फिर आगे चलते जाइए ना, आगे चलते जाइए, एडवांस लेवल में समझते जाइए। बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज है, बहुत सारे यूट्यूब है, बहुत सारे और भी आप बोलिए, मैं और एडवांस लेवल पर बनाऊंगा। तो वो सारा चीज धीरे 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 अपग्रेड होते जाएगा। लेकिन पहला ही दिन कैन का 10, मे का 10, माइट का 10, वुड का 10, तो 4 में ही कितना हो गया सर, 10-10 करके 40 क्वालिटी को अगर आप समझना चाहें, परखना चाहें, तो ऑटोमेटिकली सर गिच पिच हो जाएगा, आपका माइंड सही ढंग से काम नहीं करेगा। तो इसलिए मेन शुड कहना क्या चाहता है, पहले इसको ध्यान दीजिए। तो शुड जो है नॉर्मल सलाह को ध्यान बताता है, ठीक। मस्ट उसी के सलाह को जोरदार तरीके से बनाना चाह रहा है, ठीक है। और इसी मस्ट का समझिए सहोदर भाई, ठीक है, हम सकल बोल सकते हैं, या इसी का ट्विंस बोल सकते हैं, ठीक। ऑट टू होता है, जो मॉरल ऑब्लिगेशन यानी जो नैतिकता होता है, नैतिकता की चीजों को जोरदार तरीके से रखने के लिए ऑट टू का भी प्रयोग किया जाता है। तो यानी ये समझिए मोटा मोटी मस्ट का मिलता जुलता भाई है। यानी जहां जहां आप मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां वहां आप ऑट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तीसरा हो गया, दूसरा हो गया मस्ट, और तीसरा हो गया सर ऑट टू। इसका भी मतलब होता है सर चाहिए, अब मस्ट का भी मतलब होता है चाहिए, तीनों का मतलब होता है सर चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे तुम्हें माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए, तुम्हें माता पिता का रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर गार्जियन, पेरेंट्स, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर। तो इस तरह के जब मॉरल नैतिक कर्तव्य की बात आती है और उसमें जोर देना है, तो सर मस्ट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि ऑट टू का ही प्रयोग करना है, तो मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसी का मैं पहले ही बोला सहोदर भाई, ठीक है, ट्विन बोलिए, क्या है, ऑट टू है, आप ऑट टू मस्ट के जगह ऑट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू ought to respect your teacher, you ought to obey your parents। बोले सर पढ़ाई है ना जबरदस्त, है ना मजेदार चीज। तो नॉर्मल सलाह शुड, उससे जोरदार सलाह मस्ट। जहां जहां नैतिक कर्तव्य, नैतिक मॉरल रिलेशन की बात आती है, वहां पर मस्ट के जगह आप सर ऑट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी ऑट टू मस्ट का ही
मिलता जुलता सहोदर भाई है। तो जहां जहां आप मस्ट का प्रयोग करते हैं वहां मोटा मोटी आप ought to का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीनों का मतलब होता है सर, शुड माने भी चाहिए, ought to माने भी चाहिए और मस्ट माने भी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं सर सबसे अंत में बताना चाह रहा हूं। बहुत आदमी को चाहिए और चाहिए में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मुझे घर जाना चाहिए, एक नॉर्मल सलाह है सर, तो यहां क्या होगा, आई शुड गो होम। अब यहीं पर और एक चाहिए है, जैसे मुझे एक पेन चाहिए। अब सोच के देखिए सर, दोनों में चाहिए चाहिए है, तो क्या ये चाहिए और ये चाहिए में फर्क है कि नहीं? जैसे मैं लिख के देखता हूं, जैसे अब लीजिए यहीं पर लिख देता हूं, जैसे मुझे घर जाना चाहिए, यहां भी चाहिए है सर, ठीक। और एक है मुझे एक पेन या कलम बोलिए चाहिए, सर यहां भी चाहिए है, एकदम सेम वर्ड। इसलिए कहता हूं सर, पिछले वीडियो में मैंने अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की कहानी सुनाई थी। चीज समझने से सर बुद्धिमान होता है, कोई भी चीज। अडानी कितना पढ़ा लिखा पता कीजिए, मारिए गूगल, मात्र मैट्रिक या 12 पास है वो, मात्र 12 पास सर। पार्ट 1 में गया, पापा बीमार पड़े, बिजनेस संभाला पापा का और निकल गया मुंबई। समझ में आ रहा है सर? मात्र 12 क्लास पास, कोई एमबीए की डिग्री नहीं, किसी तरह की कोई डिग्री नहीं सर। और आज इसी 30 साल के भीतर सर दुनिया के सर्वोत्तम सेकेंड या थर्ड है शायद, कि दुनिया के थर्ड दौलतमंद इंसानों में उनका नाम है। और सर बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे जो कहां से आ रहे हैं, ठीक, जो कहां से आ रहे हैं, हॉलैंड, इंग्लैंड, ऑक्सफोर्ड, ठीक, बड़े बड़े जगह, बड़े बड़े चीजों, बड़े बड़े जगहों से एमबीए की डिग्री, 4-4 साल का कोर्स, 3-3 साल का कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक, कितने सारे कोर्स करके आ रहे हैं और लास्ट में करके आ रहे हैं नौकरी। ठीक है, यही फर्क है सर समझने में और रटने में। सर यहां भी चाहिए है, मुझे एक पेन चाहिए, ठीक। सर सोच के देखिए, इस चाहिए में आप किसी चीज का डिमांड कर रहे हैं ना, ये चाहिए सलाह दे रहा है। ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली यहां चाहिए से मतलब क्या है, आप चीज का डिमांड कर रहे हैं सर। तो इस चाहिए के लिए शुड का प्रयोग कभी ना करें सर। यहां तो चीज का आप डिमांड कर रहे हैं ना सर, ठीक। तो इस चाहिए के लिए क्या होगा, या तो नीड होगा या तो वांट होगा। आई वॉन्ट अ पेन, जैसे प्राय भी देखिएगा ये कलकत्ता वाला कांड हुआ है, तो लोग तख्तियों में क्या लिखे, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, यानी हमें न्याय चाहिए। तो चाहिए क्या, वी आर डिमांडिंग, यहां सलाह नहीं है सर। तो या तो वांट होता है या नहीं तो नीड, आई नीड अ पेन। तो इस चाहिए के लिए सर आप दो चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि आपको चीज चाहिए, यहां शुड का प्रयोग कभी नहीं होगा, और यहां बच्चे, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। तो जहां किसी चीज का आप डिमांड कर रहे हैं सर, तो वहां होगा या तो वांट या नहीं तो नीड। लेकिन यहां स्पष्ट देखिए, मुझे घर जाना चाहिए, तुम्हें देवता की पूजा करनी चाहिए, मुझे वर्जिश करनी चाहिए, स्पष्ट है। यहां क्या है सर, सलाह है। इस चाहिए के लिए आप यहां पर क्या होगा, शुड। तो यहां होगा मुझे घर जाना चाहिए, तो क्या होगा, आई शुड गो होम। लेकिन यहां पर मुझे एक पेन चाहिए, तो आपको क्या बोलना होगा, आई वॉन्ट अ पेन या आई नीड अ पेन। इस चीज को गौर से बढ़िया से समझ लीजिए सर,
क्योंकि 90% बच्चे मेरे कोचिंग में आते हैं, वो लोग भी इस चीज को गलती करते हैं। बस वो लोग क्या है, वही रट्टा माल, ठीक है सर, बस जहां देखा वो चाहिए तो शुद्ध लगा दिया, बिना ये सोचे हुए कि शुद्ध से सलाह का बोध हो रहा है ना चीज का डिमांड हो रहा है। इसलिए सर वाक्य व्यू से बनता है, ठीक है सर। तो ट्रांसलेशन में इस चीज को आप सर बढ़िया से अच्छे तरीके से समझ लें और आप ऐसी गलती ना करें। अगर डिमांड है तो वांट या नीड होगा, और अगर सलाह है तब होगा शुड। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा मेरा ये वीडियो कैसा लगा। फिर अब 3 चीज बच गया सर आपका, नीड, डियर और यूज टू, जिसे मार्जिनल वर्ब कहते हैं, ठीक है। इसका अगला वीडियो बनाऊंगा तो मोटा मोटी सर वर्ब का लेसन लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर एक नया वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसके बाद मैं कौन सा वीडियो बनाऊं, किस चीज की जरूरत होगी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर नरेशन पर बनाइए, वॉइस पर बनाइए, ठीक है। कुछ बच्चे डिग्री पर भी बनाने बोल रहे हैं। तो फिर मैं इस पर सोच समझ के फिर फैसला लेके अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें,